कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है। अपना कोड हासिल करने के लिए अपना CNIC नंबर 1166 पे डायल करें। अरे नहीं, उससे मैग्नेट चिपकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं, चिप डाल देते हैं हमारे अंदर। उफ, क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं क्या करने जा रही हूँ, जैसे कि आप जान गए होंगे कि आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ होता कुछ यूँ है, स्पेशली हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में, ये हमारी एक शान समझ लीजिए आप, या जो भी समझ लीजिए, कि हमारे यहाँ जब कोई चीज़ आती है, कोई भी चीज़ नहीं आती है, तो उससे पहले, उस चीज़ के आने से पहले उससे रिलेटेड मिथ्स आ जाते हैं। और वो मिथ्स जो होते हैं वो उस चीज़ को जो है वो ओवरशेडो कर देते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है हमारी कोरोना वैक्सीन को लेके। सिनोफार्म लगाएं कि सिनोवैक लगाएं कि फाइज़र लगाएं, कि ट्रैवल के लिए कौन सी मुनासिब है कौन सी नहीं है। मैग्नेट्स जो पक रहे हैं जिसकी वैक्सीन लग रही है उसके, और करंट आ रहा है, पता नहीं क्या क्या ऐसा होने वाला है। हमारे अंदर चिप डाल दी जाती है एक सिरिंज के ज़रिए, ये तक बातें मशहूर हो रही हैं। तो जनाब, जैसा कि कहा गया कि आप अपना कोड, अपना NIC नंबर डालें और आपको एक कोड मिलेगा। तो मैंने अपना NIC नंबर डाला और मुझे कोड नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा से अपना NIC नंबर डाला, फिर भी मुझे दोबारा से कोड नहीं मिला। मैं तो बिल्कुल पक्का, मुझे यकीन हो गया था कि मैं कोई सौतेली हूँ हमारी गवर्नमेंट की। मतलब सबके कोड आ रहे हैं, सबके कोड आ रहे हैं, मेरा कोड नहीं आ रहा। 18+ तक जो है वो अनाउंस हो गया, लेकिन मेरा कोड नहीं आ रहा है भाई, मतलब क्या हो गया। और फिर एक दिन संडे की खूबसूरत शाम थी जब मैंने एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करवाया किसी और के मोबाइल से, और फाइनली मेरा कोड आ गया। तो आज मैं जा रही हूँ खुद अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए, और मैं खुद देखती हूँ, जानती हूँ कि किस तरीके से होता है, कैसा फ़ील होता है। वैसे तो मैं गई थी जब मेरी पेरेंट्स को वैक्सीन लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं, तो मैं ही उनके साथ गई हूँ और ले जाके मैंने लगवाई है। बट एक होता है ना कि सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें आके चिपकेंगी हमारे ऊपर, और कौन कौन सी बिजलियाँ हम प्रोवाइड करेंगे, ये देखने के लिए मैं बना रही हूँ आज का ये व्लॉग। आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा। मैं ये बताती चलूँ कि मुझे किसी भी किस्म की सिरिंजेस से, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, शदीद डर लगता है। लेकिन क्योंकि करना है तो करना है, बिकॉज ज़रूरी है ये। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर से उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके दिलो दिमाग में बेतहाशा वहम और ख़दशात हैं इस वैक्सीन को लेके। वैसे तो तमाम ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन सब की जिन जिनकी वैक्सीन लगती जा रही है वो सब अपनी अपडेट्स देते जा रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन मेरा बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को थोड़ा सा हम एनलाइटन करें, थोड़ा सा एजुकेट करें कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब सीन कुछ हुआ है कि बातें तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं यहाँ पे, लेकिन अभी मुझे जाना है और जाके देखना है एक्चुअल होता क्या है। तो रहिएगा मेरे साथ, चलिए चलते हैं आज हम वैक्सीनेशन टूर पे। तो हुआ कुछ यूँ कि जज्बात में आके कि वैक्सीन होनी है, हमने पहन लिए गलत कपड़े, गलत शर्ट, जिसकी स्लीव जो है वो ऊपर ही नहीं उठ सकती थी। तो जब शर्ट ऊपर नहीं उठ सकती थी तो फिर वैक्सीन कैसे लगेगी। अब करीम कॉल हो गई है और 5 मिनट रह गए, और जल्दी से भाग के जाके मैंने ये शर्ट चेंज की है। देखें जी, देखें जी, देखें, ताकि आराम से वैक्सीन लग जाए। अब दुआ करें आराम से वैक्सीन लग जाए। हम पहुंच गए हैं कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर, यानी कि कराची एक्सपो सेंटर, सिविक सेंटर पे। ये देखें बाइक्स का कितना रश लगा हुआ है, बट इट्स अ वेरी ह्यूज सेंटर, तो आई डोंट थिंक कि अंदर इतना ज़्यादा रश होगा। इट हैज़ ह्यूज हॉल्स एज़ वेल। अब हम जा रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। हमने 5 साढ़े 5 का टाइम सेलेक्ट किया था जाने के लिए, और चल चल के हमारी टांगें दुख गई हैं। फ्लैट्स पहने जब जाएं तो चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, और फिर फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने हॉल पे। हम लगे हुए हैं क्यू में, और उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ। बहुत सिस्टमेटिक काम हो रहा है सारा। यहाँ पे आपको दिखाना होगा अपना CNIC, और वो बना के देंगे आपको एक रिसिप्ट आपकी एज के हिसाब से, और फिर आपको लगेगी उस हिसाब से वैक्सीन। ये वैक्सीन लग रही है, यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। मेरी वैक्सीन लग चुकी है, और अब हम जा रहे हैं रेस्टिंग एरिया में। यहाँ हम करेंगे तकरीबन कोई 15 मिनट रेस्ट, और फिर बाहर हम आ गए हैं। बाहर आधे घंटे में हम हो चुके हैं फ़ारिग। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे, तो हमें उन्होंने छुट्टी दे दी है, और अब हम जा रहे हैं दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ। वैक्सीन लग गई,
कोई ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दर्द बहुत हुआ था, वो तो होना ही था, लेकिन लगवानी थी तो लगवानी थी। अच्छा जी, साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं हुए हैं मुझे इस किस्म के, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर हुई है, मुझे भूख बहुत लग रही है यार, पता नहीं क्यों भूख लग रही है। जी, तो वैक्सीन लगे हुए हो चुके हैं मुझे 2 घंटे पूरे। 7 बजे हम वहाँ से निकले थे और अब बज रहे हैं जनाब 9 रात के। तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए क्या नहीं हुए, ना मुझे फ़ीवर फ़ील हुआ, ना मुझे बॉडी एच हुआ। मुझे जो हुआ वो ये हुआ कि मुझे जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लगी। मुझे ऐसा लगा कि लगवाते के साथ ही कि थोड़ी देर के बाद कि लाइक ना बहुत शदीद भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ ये हो रहा है या मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। फिर मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स से जो पहले से वैक्सीन लगवा चुकी हैं उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि उनको भी ऐसा फ़ील हुआ था। तो अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसका मतलब है ये भी एक तरह का शायद साइड इफ़ेक्ट्स है, विच इज़ नॉट अ सीरियस साइड इफ़ेक्ट। भूखी लग रही है ना भाई, खा लो, कुछ ऑर्डर कर लो, रास्ते से कुछ ले लो, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, अब जहाँ तक रही बात मैग्नेट वाले इशू की, तो अब मुझे करंट वरंट किसी किस्म का कुछ नहीं लग रहा है। इस हाथ पे मेरी वैक्सीन लगी है और जो है ये मैं आप लोगों के लिए लेके बैठी हूँ जनाब मैग्नेट। दिस इज़ मैग्नेटिक शीट है जो इस पे स्टील की सीजर के ऊपर जो है वो चिपकी हुई है, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत स्टूपिड सी चीज़ है, बट स्टिल फॉर दोज हु बिलीव इन दैट। तो यहाँ पे वैक्सीन लगी हुई थी, कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे, ना किसी किस्म की कोई पट्टी छट्टी, कुछ भी नहीं देखें, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कोई मैग्नेट नहीं चिपक रहा मुझसे मेरी स्किन से आके, तो बल्कि गिर गया है वो, गिर गया जाके। तो दिस इज़ ऑल्सो अमित। और मुझे किसी किस्म का कोई करंट नहीं लगा। मैंने अभी आके सारे स्विचेस में हाथ लगाया, हाथ डाल के देखा कि शायद मेरे अंदर कुछ स्पार्क आ जाए और मैं थोड़ी सी जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाली हुई नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि ये सारे के सारे मिथ्स हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। उनकी सुने जिन्होंने खुद लगवा ली है, जो ये काम करवा चुके हैं, जिन्होंने करवाया ही नहीं है। अगर वो किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उनको क्या पता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। किसी की चाची की, मामी की, सास की, बेटी की, फूफी की, ताई की लड़की ने आपको बता दिया कि ऐसा हुआ था और आपने उस चीज़ पे बिलीव कर लिया, तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा चीज़ों को देखें, क्या चीज़ लग रही है, क्या हो रहा है। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारा अपना फ़ायदा है, ठीक है। तो बात यह है कि ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ने दी है और अल्लाह ताला की अमानत है ये। बेशक वो किसी भी तरह से ले सकता है, हम वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, हमें इस वक्त बैठे हैं, अगले पल की खबर नहीं है कि हमारी सांसें चलेंगी नहीं चलेंगी, या हम जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी सांस है, जब तक ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, और इस अमानत की पूरी तरह से टेक केयर करना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये हमारी टेक केयर है कि हम घर से निकले तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को। वैक्सीन आ गई है तो खुदारा वैक्सीन लगवा लीजिए। मेरा आप लोगों को सबको यही मैसेज है। और आज की वीडियो इसी नोट के साथ मैं एंड करती हूँ कि उम्मीद है कि जो जो जिस जिस तरह के मिस लोगों के बहुत सारे थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ बच्चियाँ मुझे मैसेजेस करके पूछ रही थी, मुझे कॉल्स करके पूछ रही थी। तो मैं अभी तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन अब क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सब देख लें, सब सुन लें, सब जान लें, अपने घर के बुज़ुर्गों को, बड़ों को, सबको बता दें कि किसी की जो है ना वो डरावे में और बहकावे में ना आए, जाएँ वैक्सीन लगवाएं। अगली वीडियो तक के लिए अनीला रज़ा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे, एक दूसरे को सीखेंगे, सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आता है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। गेट वैक्सीनेटेड। अल्लाह हाफिज़।